सरकारी वकील रहे हैं, आंदोलन का इस तरह से विस्थापन क्यों हो रहा है? कहाँ पर कमियां रह गई है? विरोध कर रहे हैं, कानूनी ढंग से कर रहे हैं, लेकिन विरोध तो कर रहे हैं। वो परमिशन मांगे दिया क्या? नहीं दिया। फिर भी हम लोग रहे और वहीं रहे जहाँ हम लोग सोचे। साथियों, इनकी जो बातें हैं, ये बातें भी बहुत कुछ प्रश्न छोड़ रहा है। मैं आप लोगों को बोध गया में जारी अनिश्चितकालीन धरना के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी शेयर करने के लिए आया हूँ। महाबोधि महाविहार के सामने से पहली बार विस्थापित होकर बोध गया में संबोधि द्वार दोहान के पास जिला प्रशासन के द्वारा अलॉट किया गया था। ये जानकारी के हिसाब से मुझे दोबारा ये पता चला कि वहां से भी यह धरना स्थल को हटा दी गई है और जिला प्रशासन के द्वारा ही निगमा धर्मशाला में इसे जारी रखने की अनुमति मिली है। सुना तो वहां पर अपने कुछ साथियों के साथ जाकर जानने की कोशिश किया। आंदोलन रियलिटी में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। ये बदलाव केवल क्षेत्रीय स्तर नहीं और मैं प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तो काफी लोग आंदोलित हो गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म की चर्चा बहुत बारीकियों पर हो गई है। आप एज लीगल तौर पर लिखे हैं तो जो भी गलत किया गया आंदोलन को, गलत रूपरेखा, गलत तरीके से अगर हटाने की पहल किन्हीं के द्वारा हुई है, क्या उसके बाद भी कोई लिखित तौर पर आप लोगों ने आगे सूचित किए हैं? क्या दिया? प्रशासन ये दिया हुआ है। वो जो जहाँ थे वो कौन दिया था? डीएम दिया था। प्रशासन ने हाथ दे ले हम लोग भाई, हमको धरना स्थल को शुरू से प्रदेश स्तर पर प्रभार लेकर संचालित करने में अहम योगदान देने वाले के बौद्ध की भी इस छोटी सी बैठक में उपस्थिति रही है। आजकल के जो बौद्ध श्रद्धालु हैं या जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, वे वास्तव में अपने इतिहास को पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय से छात्र बोध गया बिहार से। अभी मैं आप लोगों को बोध गया में जारी अनिश्चितकालीन धरना के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी शेयर करने के लिए आया हूँ। आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जान ही रहे होंगे कि महाबोधि महाविहार को मुक्ति को लेकर अनिश्चितकालीन धरना बोध गया में जारी है, जो महाबोधि महाविहार के सामने से पहली बार विस्थापित होकर बोध गया में संबोधि द्वार दोहान के पास जिला प्रशासन के द्वारा अलॉट किया गया था। ये जानकारी के हिसाब से मुझे दोबारा ये पता चला कि वहां से भी यह धरना स्थल को हटा दी गई है और जिला प्रशासन के द्वारा ही निगमा धर्मशाला में इसे जारी रखने की अनुमति मिली है, जिसके बारे में मैंने सुना तो वहां पर अपने कुछ साथियों के साथ जाकर जानने की कोशिश किया। इसी कोशिश के दरमियान हम लोग निगमा धर्मशाला, जहाँ पे यह अनिश्चितकालीन धरना को विस्थापित करके जारी रखा गया है, वहाँ पर एक छोटी सी बैठक की गई। उस बैठक में जो लोग मौजूद रहे, जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं, वहाँ पे काफी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान यह बात स्पष्ट तौर से उभर कर आया कि आजकल के जो बौद्ध श्रद्धालु हैं या जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, वे वास्तव में अपने इतिहास को पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वे अपने इतिहास को जानने के बाद वह पुनः बौद्ध धर्म को स्वीकार किए और वे गर्व से कहते हैं कि मैं असली बौद्ध हूँ। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आपको स्पष्ट करा दो, इस धरना स्थल को शुरू से प्रदेश स्तर पर प्रभार लेकर संचालित करने में अहम योगदान देने वाले के बौद्ध की भी इस छोटी सी बैठक में उपस्थिति रही है। उन्होंने जैसा कि बतलाया कि मैं एक सरकारी वकील के तौर पर कार्य किया हूं और मैं अभी सेवानिवृत्त हूं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हम लोगों ने धरना को शुरू किया और धरना को लेकर के मैं पत्रचार भी किया, लेकिन कोई निश्चित जगह नहीं मिली है। साथियों, ये लीगल तौर पर एक्सपर्ट कहे और माने जाने वाले ये सरकारी एडवोकेट हैं। इनके मुंह से ही आप सुने कि ये धरना के बारे में क्या बोल रहे हैं। आप सरकारी वकील रहे हैं, हाँ, आंदोलन का इस तरह से विस्थापन क्यों हो रहा है? कहाँ पर कमियां रह गई है लीगल तौर पर? बता रहे हैं, हो गया इतने सवाल आपका जी। ये आंदोलन ऐसे ही होता, बिना पेन का डिलीवरी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। आप मांगेगा तुरंत दे देगा, तो उससे बस क्या रह गया? यही हो रहा है, बिना परेशानी नहीं होगा। और ये जान, अच्छा हम लोग विरोध कर रहे हैं, कानूनी ढंग से कर रहे हैं, लेकिन विरोध तो कर रहे हैं। वो परमिशन मांगे दिया क्या? नहीं दिया, फिर भी हम लोग रहे और वहीं रहे जहां हम लोग सोचे हो गया। उसके बाद जो देखा कि ऐसे मौका नहीं है तो रात में हटाया, जानते ही होंगे। लेकिन दो एंगल उसका, एक तो यह है कि हम लोग हटा दिया, लेकिन उसका फायदा भी हुआ कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया। ये भी तो देखिए, हटाया गया, देखो प्रचार हुआ। नहीं अगर नहीं हटाता, अब जिस दिन हम मांगे थे उसी दिन दे देता, तो लोगों को पता चलता कि हम कुछ हो रहा। जितना लेट हो रहा है ना, हम लोग को फायदा हो रहा है, ना प्रचार हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, लोग जुट रहे हैं, हो रहा है, जानकार हो रहा है। दूसरा साइड भी देखिए, गांव जा बच्चे हम लोग कुछ तो जान रहे संतुष्ट हैं। है, विजय है, जितना हम लोग संतुष्ट है ना? आंदोलन रियलिटी में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। ये बदलाव केवल क्षेत्रीय स्तर नहीं, और मैं प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तो काफी लोग आंदोलित हो गए हैं, अंतरराष्ट्रीय, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म की चर्चा बहुत बारीकियों पर हो गई है। और लेटेस्ट यूएनओ, अभी यूएनओ का मीटिंग था, थोड़ा सा हमारी बात को आप सुनेंगे। हम वर्ल्ड लेवल कह दिए तो यूएनओ उसके बाहर नहीं है। वर्ल्ड लेवल यूएनओ एक अथॉरिटी है, वो तो गांव के आदमी जानता है, गांव अलग है, यूएनओ अथॉरिटी है, इंटरनेशनल अथॉरिटी। बिल्कुल सही है। संवैधानिक तौर पर अगर आप एज ए लीगल तौर पर लिखे हैं तो जो भी गलत किया गया आंदोलन को, गलत रूपरेखा, गलत तरीके से अगर हटाने की पहल किन्हीं के द्वारा हुई है, क्या उसके बाद भी कोई लिखित तौर पर आप लोगों ने आगे सूचित किए हैं? क्या लिखित मांगे नहीं भाई, हमको नहीं देगा तो ये क्यों दिया है? हम लोग भाड़ा पर लिए हैं, वो नहीं दिया, प्रशासन ये दिया हुआ है। वो जो जहाँ थे वो कौन दिया था? डीएम दिया था। हम लोग भाई हमको धारणा करना है अब जहाँ। चलिए सर, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इनकी जो बातें हैं, ये बातें भी बहुत कुछ प्रश्न छोड़ रहा है। क्या लीगल एक्सपर्ट लोग भी यह कहें कि सरकारें धरना के लिए कभी भी सहमत नहीं होती और सरकार हमेशा हम लोगों के धरना को इग्नोर किए हैं और उसमें हम लोग कर ही क्या सकते। मैं समझता हूँ लीगल एक्सपर्ट और एज ए गवर्नमेंट लॉयर जो रिटायर्ड हैं, उनको कानूनी तौर पर बहुत ही बारीक और बेहतर जानकारी रही होगी। उसके बावजूद भी यह धरना महाबोधि महाविहार से टलकर दोमहान के पास बोधि द्वार के पास गया और वहां से भी हटा दी गई। धरना निगमा धर्मशाला के एक कमरे में जारी है। अब यहाँ पे यह देखना है कि यह रिटायर्ड एडवोकेट लीगल तौर पर कहाँ क्या चूक किए हैं। उस चूक पर हम समझते हैं लीगल एक्सपर्ट को बारीकियों से ध्यान देने की जरूरत है और पुनः यह वीटी एक्ट समाप्ति को लेकर देश और दुनिया के लोग इससे जुड़ रहे हैं कि लीगल एक्सपर्ट की टीम इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए किस प्रकार से नए प्लान को बनाते हैं। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वीडियो के प्रति आपकी जो भी सोच रहती है उसे आप कमेंट करके मुझे अवगत अवश्य करें।